हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक यादव। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट। कल हमने ये सीख लिया था कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आज हम देखते हैं कि x की पावर y हो या y की पावर x हो तो उसमें ग्रेटर क्या होगा, कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो उसके लिए हमें सबसे जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये 8 की पावर 30, 10 की पावर 10, विच वन इज ग्रेटर। तो हमें सबसे पहले इसके बेस को सेम करना पड़ेगा दोनों के। 8 आप सभी को 2 की पावर 3 8 होते हैं और इसकी पावर 30। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2 की पावर 90। ऐसे ही इसमें 2 की पावर 2 और होल पावर 10, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 की पावर 20। तो ऐसा तो हम सबको पता है कि 2 की पावर जिसकी पावर ग्रेटर होती है वही नंबर बड़ा होगा, इसलिए 2 की पावर 90 इज ग्रेटर। इसका हमारा सेकंड पार्ट है 27 पावर 100, 9 की पावर 150। इसमें भी हम बेस सेम करेंगे। 3 की पावर 3 27 होल पावर 100, 9 में 3 की पावर 2 150। तो यहाँ पे 3 की पावर 300 हो गई और यहाँ पे भी 3 की पावर 300। तो यानी ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। फिर हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में कि इसमें और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम में। आपसे कोई भी डिजिट दे देंगे, जैसे ये यहाँ 0 4 8 1 2। इसमें 3 नंबर का 3 अंकों 3 यूनिट से डिजिट से एक नंबर बनाना है। हमने पहली कंडीशन दे दी, रिपीटेशन अलाउड है, यानी हम ये वर्ड इनको रिपीट कर सकते हैं। तो इनका सबसे 3 नंबर लेने हमें। तो हमें पता है कि पहला नंबर हम 0 नहीं ले सकते। अगर 0 पहला नंबर लेंगे तो फिर वो 2 डिजिट का ही नंबर बनेगा और बनाना है 3 नंबर का। तो हमारे पास ऑप्शन बच गए फिर 1 2 3 4, 4 ऑप्शन बच गए, 4। अब हमारे सेकंड पे तो 0 ले लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें बच गए हमारे पास 5 ऑप्शन है, 5 डिजिट है और सेकंड है 5। तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ रहा है ना 4 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 4 100। और इसमें हमारे पास सेकंड कंडीशन दे रखी है फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसमें हमें ये तो पहले से हो रहे हैं हम इस बात के लिए कि 4 डिजिट आ सकते हैं, 0 आगे नहीं आएगा। तो आगे 4। अब कितने बच गई? फोर्थ हमने 4 एक तो यूज कर लिए, 5 4 में से एक यूज कर लिया। अब बच कितने गई? अब 0 यूज कर सकते हैं, 0 या इनमें से कोई भी 3, तो 4 ही बच गए। अब फिर 2 यूज कर लिया हमने, कोई भी 2 नंबर यूज कर लिया, 1 2 कर लिया, 8 1 कर लिया, 4 8 कर लिया, 0 4, कोई भी 2 यूज कर लिया, तो बच गए 3। अब इन 3 वापस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 36 और 48, सॉरी 48। तो इस प्रकार डिजिट बनाना पूछ सकता है। इसका हम कोई भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं एक और। जैसे हमारे पास हमने ले लिया 4 9 0 नहीं लेते हैं, अब की बार 8 2। इनका आपके पास 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें। पहली कंडीशन तो हमारे पास यही है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीट कर सकते हैं हम। तो रिपीटेशन अलाउड होगा तो पहले में 4 आ सकते हैं, सेकंड में भी 4 4 और 4, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 4 ये सोल्व कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा इसका।
या फिर हम कर सकते हैं, पहले में 4 हो गया, दूसरे में 3, फिर 2, फिर 1, इसमें ये हो जाएगा 4 3 2 1। या हमें ऐसे लिया है रिपीटेशन नॉट अलाउड कि रिपीट नहीं कर सकते, तो पहले फिर 4 नंबर ले सकते हैं, कोई भी ले लिए, उसके बाद 3 ही ले सकते हैं, कोई भी 3, एक तो यूज कर लिए, कोई भी 3 हो, फिर 3 आएगा, फिर दो, हमने 2 तो यूज कर लिए, बच गए 2, लास्ट एक बचा है वो कर सकते हैं। तो इन प्रकार से ये संख्या बनाई जा सकती है। फिर हमारे पास आता है ये कि हमें सम ऑफ एन नंबर्स, और ये जो अप्लीकेबल होंगे ना, ये जैसे 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से 2 से, जैसे A1 नंबर होगा तो 2 से स्टार्ट होंगे, वैसे 1 से स्टार्ट होंगे। अगर बाद से स्टार्ट करना तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे एक, उससे आप समझ लेना। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास ये सम ऑफ एन नंबर, फर्स्ट एन नंबर है उनका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर स्क्वेयर में हो, जैसे 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर सो, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसमें n है वो नंबर ऑफ टर्म है कि कितने टर्म है, जैसे 1 से 10 तक कितनी टर्म होगी, 10 टर्म होगी। वैसे अगर क्यूब में हो, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन, उसके लिए हमारे पास है n इंटू एन प्लस 1/2 पावर 2 होल पावर 2। सम ऑफ एन ओड नंबर्स, ओड नंबर आपको पता होगा 1 प्लस 3 प्लस 5, ये ओड नंबर 1 3 5 7 ये ओड नंबर है, तो इनका होता है एन स्क्वेयर, एन नंबर ऑफ टर्म। जैसे 1 3 5 कितने हो गए, ये 3 टर्म है, ये 1 2, इसमें हम 5 टर्म नहीं लिखेंगे, 5 टर्म हो गए, 3 टर्म है, एक ये टर्म, एक ये और एक ये, तो एन की जगह 3 कर दें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इसका सब। सम ऑफ एन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आपको पता होगा 2 हो गया, 4 6 8 10 ऐसे इवन नंबर होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है n इंटू एन प्लस 1, ये सम है इनका। फिर आ गया हमारे पास सम ऑफ n स्क्वेयर ओड नंबर्स, n स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर ऐसे स्क्वेयर आएगा, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म n इंटू 2n प्लस 1 2n माइनस 1/3। अगर इसकी जगह हमारे पास ये आता है सम ऑफ एन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स आप मैंने पहले भी आपको बताया 2 4 6 8 10 12 जो भी नंबर से 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर, बाकी बच गए वो ऑड नंबर। उसका हमारा फॉर्मूला है 2n n प्लस 1 2n प्लस 1/3। इससे रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चन सम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर अप टू 10 स्क्वेयर का सम है 385। तो हमें ये पता करना है कि 2 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर अप टू 20 स्क्वेयर इसका सम क्या होगा। तो इसमें हम जैसे हम दिख रहा है कि इसमें से हम अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 की पावर 2 को, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 1 स्क्वेयर बच जाएगा। 2 2 जब 4, जैसे हमको पता है 2 की पावर 2 4 की पावर 2 16। इसमें से हम 2 स्क्वेयर कॉमन लेंगे, तो इसमें 4 कॉमन ले लिया तो 4 बच गया 2, 4 को हम 2 स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ 4 कॉमन ले ली 2 स्क्वेयर एक ही बात है। तो हमें जैसे 2 की पावर 2 यानी 4 कॉमन ले लिया, तो 4 यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, देन 2 की पावर 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 10 की पावर 2। अब हमें इसका पता है ये 385 है, तो हम इसको 385 को डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 2 की पावर 2 यानी 4 से 385 इंटू 4, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0 4
1540। फिर हमारे पास आएगा सेकंड क्वेश्चन। भाई मल्टीप्लाई वगैरह में गलती हो तो बता देना। मल्टीप्लाई में नहीं, अगर जैसे आपकी कोई क्वेश्चन और प्रकार का कोई क्वेश्चन भी हो जो मैंने ना कराया हो तो वो भी आप बता देना। उसको मैं तो आपके कमेंट में बताओगे या मैसेज कर देना, फ़ोन नंबर भी हमारे, हम वो आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन में या कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी लेवल का, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 1⁻3, 2⁻3 अप टू 10⁻3 का सम दे रखा है हमारे पास 3025। तो हमें पता करना है कि 432 एंड सो ऑन की 4000 तक किसका सम क्या होगा। तो इसमें भी हमारे पास सेम ही चीज़ है, इसको 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि 1⁻3 1 ही होता है। यहाँ पे कितना बचा 8, 8 क्या होता है 2⁻3। तो 1⁻3 प्लस 2⁻3 अप टू 10⁻3। 10⁻3 1000 इंटू 4 4000। और ये हमारे पास कितना है 3025, 3025 है, इसको 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12100। फिर हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 41 तक सभी विषम यानी ओड संख्याओं का सम बताना है हमें। 1 से 41 तक। अब हमें पहले ये पता करना पड़ेगा, अब हम सीधा सम ऑफ ओड टर्म होता है, इसका फॉर्मूला पता है हमें n² होता है। लेकिन हम सीधा n की जगह 41 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, हमें निकालना है कि 1 से 41 तक 1 से 41 तक कितनी संख्याओं का जो ओड नंबर है उनका सम कितना होगा। तो 1 से 41 तक होगा हमारे पास 1 से 40, पहले हम 1 से 10 तक हो गए 5, 10 15 20, आप ऐसे कर सकते हो, यानी 10 तक ले लो पहले, फिर 20 तक, फिर 25 तक, ऐसे सीधा करना चाहो सीधा कर दो। 40 में से 20 माइनस कर दो, 20 और एक ये 41 ज़्यादा दे रखा तो 21 टर्म हो गई। तो ये हमारे पास होगा 21 का स्क्वायर, ये इसका सम होगा, 1 से 41 तक जो सम उनका सम ये होगा। फिर इस अगला क्वेश्चन दे दिया हमसे कि 1 से 31 तक विषम मतलब सम संख्याओं का सम बताना है हमें, जो इवन नंबर होते हैं उनका सम। इवन नंबर 2 4 6 8 10 ऐसे अप टू 31 होता है, वो इवन नंबर ओड नंबर है वो, तो यानी हमें 30 तक ही चाहिए। 31 तो ओड नंबर हो गया। और इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। तो यहाँ पे हमें n निकालना है, तो n हो गया हमारे पास 15। 30 का आधा करके देख लो 15 होगा, या 32 होता तो हम एक ऐड कर देते। 15+1 यानी 15 इंटू 16। ये हमारे इसको सोल्व करेंगे तब इसका सम आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻2 3⁻2 4, जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर ये 1 से स्टार्ट ना हो, कहीं बीच से आगे से स्टार्ट हो गए, ये ज़रूरी है कि 4 से स्टार्ट हो जाता, तो उसमें क्या करते हैं उस केस में। तो उसी केस का क्वेश्चन है इसमें। तो हम जानते हैं इसका अगर n नंबर स्क्वायर टर्म है, n² टर्म है, तो उनका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1/6। तो अब इसमें नंबर टर्म पहले इसको कर लो अपने 10 टर्म में है तो 9, पर 10 मान लो आप कि आप एक को भी ऐड कर लो इसमें। 10 इंटू 10+1 11 2 10 इंटू 2
20 20 प्लस 21/6। तो इसका हमारे पास आएगा 385। अब हमको पता है इसमें जैसे 1 नहीं है इसमें आगे, ये तो हमें लगा लिया वैसे ही, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो इसका आंसर होगा 184। अगर ये बाई चांस 4 से स्टार्ट होती है, 4 से स्टार्ट होती, तो हम इसमें से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस कर देते। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 है तो 14, यानी इसमें से हम 14 माइनस कर देते। या अगर ज़्यादा आगे तक क्यों सुनो, जैसे 11 से 20 तक का निकालना है, तो उसके लिए हम APGP यूज कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले वीडियो में लेके आएंगे। APGP भी वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये 1 से 20 तक सम निकाल लो, या फिर 1 से 10 तक सम निकाल लो, फिर उसमें से माइनस कर देना। और इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिर एक क्यूब टर्म है, उसका सम कितना होगा। तो क्यूब टर्म का जैसे हमें फॉर्मूला पता है n × n+1/2 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास 10 टर्म है, और 10 × 11/2 5 55 का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हो गया 55 स्क्वायर होगा 275 5 12 3025। अगर कोई भी दिक्कत आए तो भाई बता देना।